घर बदलते बदलते इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। और ये सब देख कर ना बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही है। पिछले हफ्ते भर से हम लोग लगे हुए हैं सारा सामान पैक करने में, सारी चीज़ें करने में। और आप ये जो फर्नीचर देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड अरेंज कर रहे हैं। ये फर्नीचर हमने यूज़ नहीं किया, हमें सर्विस ने ऐसे ही दिया था और हम इसको अच्छे से रख रहे हैं, ताकि जाते वक्त हमसे पूछा जाता है कि हमने उनकी वो सारी चीज़ें सही से रखी कि नहीं। यहाँ पर सारा हम लोग मैनेज कर रहे थे, क्योंकि हम अपना सारा सामान हटा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम ये भी आज ही कर देते हैं। और हस्बैंड भी थे घर पे, तो हमें हेल्प भी मिल गई, वरना इतना सारा फर्नीचर तो मेरे से मैनेज हो ही नहीं पाता। और करते करते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें 2 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा था कि हम बैठकर सुकून से चाय पी लें। हस्बैंड अभी अभी ड्यूटी से आए थे, मैंने इनको बस काम में लगा दिया कि चलिए काम करते हैं। और यहाँ इतना ज़्यादा दिक्कत होती थी, और ये बार-बार ना ऊपर हिल रहा था, तो डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए किसी के सर्वर पर। तो मैं इसको मैनेज कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा-सा था पीछे से। और यहाँ मेरे साथ एक हादसा हो गया कि उसकी जो डस्ट थी, मिट्टी और लकड़ी का टुकड़ा मेरी आँख में चला गया। बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने किसी तरीके से, हस्बैंड ने सही किया, आइस का पानी मारा मैंने आँख में। और आधे घंटे तक मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आइज़ खुल पाएगी या नहीं। पर फाइनली रेस्ट करने के बाद मेरी आइज़ में थोड़ा-सा आराम मिला। और यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब थकान सी हो रही है कि अब मन कर रहा है अब नहीं होगा, आज अब कल करेंगे। पर मैंने भी सोचा यार करना तो है ही, आज करो या कल। तो हम बस लग गए। और हुआ क्या कि पीछे से हमारे यहाँ पता नहीं, पीछे गेट वगैरह खुला था आंगन का, वहाँ से एक चूहा आ गया था। और मैंने सोचा कि चूहा इतना ज़्यादा नुकसान कर देगा अगर वो रात भर रहा तो, क्योंकि सारे पैकेट्स कार्टून हमने फिल कर दिए थे, 1-2 रखे हुए थे। और बस उतने में क्या है, मैं सफाई कर ही रही थी, तब तक एसी वाले भैया भी आ गए। और यहाँ पर उनको एसी उतारना था, क्योंकि हमें एसी भी पैक करवाना था। तो बस क्वार्टर का सफ़र हमारा ख़त्म होने वाला था यहाँ चंडीगढ़ का। और यहाँ से हम अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो सब तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ज़रूर व्लॉग को पूरा देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरा व्लॉग और मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए सारी चीज़ें, सब कुछ मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। मैं एयरफोर्स वाइफ हूँ, आप सबको पता ही है। और जो भी मेरे चैनल पे अभी तक पहले से है उनको पता है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। और यहाँ बस सो रही थी, मैं नहा धोकर रेस्ट करने जा रही थी कि चलो अब आराम करते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई भी हो गई। तब तक क्या हुआ, एसी वाली भैया ने हमें आकर जगा दिया, डोरबेल बजाई और हम सब उठ के बैठ गए। उठने के बाद फिर क्या था, हमने कहा चलो करा ही लेते हैं, जब सारा काम हो ही रहा है एक साथ हो जाए, बार-बार से तो अच्छा ही है। और पूरा घर क्लीन कर चुकी थी मैं, लेकिन एसी वाले भैया ने सारा फिर से ख़राब कर दिया। मैंने कहा चलो नींद वींद छोड़ते हैं और काम में लग जाते हैं। बस फिर बाहर गए, एसी वाले भैया अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पर मैं लगी हुई थी कि थोड़ी देर एसी चला लेती हूँ। पर भैया ने कहा नहीं अब बंद कर दीजिए, नहीं चलेगा। और यहाँ बच्चों के झगड़े शुरू हो गए थे दूसरे रूम में। ये स्कूल से आते हैं ना, आते ही बस इनके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा शांति थी, सुकून था, लेकिन ये आते ही बस शुरू हो गए। यहाँ पर एसी वाले भैया की हाइट इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बेचारे खोल नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने एसी खोलने के लिए काफ़ी चीज़ों की हेल्प पड़ी उन्हें। और हम सर्विस क्वार्टर से जो दिक्कत एक होती है, सबको सबके साथ मोस्टली होती होगी ये दिक्कत, जो भी फ़ौज में है, कि हमारे जो दरवाजे ऐसे होते हैं ना कंजस्टेड, कि वहाँ से सामान एक बार अगर अंदर गया तो वापस निकलना मुश्किल होता है, या फिर वो जाना ही मुश्किल होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था, जब मैं इस क्वार्टर में आई थी तो मेरा सोफ़ा 15 दिनों तक घर के बाहर ही पड़ा रहा था, जो आप देख रहे हैं अभी। इसको मैंने ऊपर से कटवाया, कटवाने के बाद इस रूम में ये घुसा था। तो ये दिक्कतें तो होती हैं हम फौजियों के साथ, ये चलता रहता है। और यहाँ पर कार्टून भी मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए थे कि कुछ सामान बढ़ेगा तो वो मैं कार्टून में पैक करके भेजूँगी। अभी तक तो मैंने कोई भी सामान कार्टून में नहीं भेजा था, लास्ट जितनी भी पोस्टिंग थी। बट इस बार सामान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो मैंने कहा कार्टून भी मंगा ही लेते हैं, वरना बॉक्स बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बॉक्स थे, तो दिक्कत होती। यहाँ पर एसी वाले भैया को हमने बोल दिया भैया अच्छे से पैक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर ये अच्छे से पैक कर रहे थे, पैक तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद ही जैसे काम ख़त्म हुआ, आ गए बिजली वाले भैया, और उन्होंने सारे वायर नोचना शुरू किया, क्योंकि एसी का हमें स्विच वगैरह हटवाना था, टीवी की और इन्वर्टर की वायरिंग वगैरह सब खुलवानी थी। तो हमने कहा ये भी काम हो ही जाए। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते